तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्से नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस्कॉन उज्जैन के साप्ताहिक कार्यक्रम में। सबको सुनाई दे रहा है? आवाज ठीक है? थोड़ी आवाज बढ़ा सकते हैं। हरे कृष्णा। तो हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय से चर्चा कर रहे हैं। श्रीमद् भगवद गीता जो कि स्वयं भगवान की वाणी है, भगवान बड़े व्यावहारिक ढंग से अर्जुन को शिक्षा दे रहे हैं और क्रमबद्ध रूप से। जैसे कि हम कोई कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो क्रमबद्ध रूप से पढ़ते हैं। पहले वर्णमाला सीखते हैं, व्याकरण सीखते हैं, फिर बेसिक गणित सीखते हैं, थोड़ा थोड़ा करके हम उच्च शिक्षा की तरफ जाते हैं। उसी तरह भगवद गीता में भी क्रमबद्ध रूप से भगवान अपने विषय में बता रहे हैं और ये ज्ञान पूर्ण ज्ञान है। भगवान अर्जुन को बोलते हैं कि अर्जुन, तुम मेरे बारे में अगर जान लोगे तो बस सब कुछ जान जाओगे, क्योंकि सब कुछ भगवान में ही समाहित है। या ऐसा बोले कि सब कुछ भगवान की शक्ति का ही प्रकाश है। हम जो कुछ देखते हैं दुनिया में, सब कुछ भगवान की शक्ति का एक रूप है और उसका परिचय भगवान पिछले अध्याय में दे चुके हैं। पिछले अध्याय का नाम किस किस को याद है? बताना नहीं है, हाथ खड़ा करना है। अच्छा, कौन सा अध्याय भी चल रहा है? हाँ, 11वां। इसके पहले के अध्याय का नाम किस किस को याद है? हाथ खड़ा करो। हाँ, ओके। इससे पहले के अध्याय है विभूति विस्तार योग, भगवान की विभूतियों का वर्णन। भगवद गीता में कितने अध्याय हैं? 12, 18। थैंक यू, इतना याद है। 18 अध्यायों में अगर हम भाग करें तो 3 भाग हैं। प्रथम कर्म योग, कर्म नहीं कर्म योग, दोनों में अंतर है। कर्म हर व्यक्ति करता है। एक चोर भी अपना कार्य कर रहा है, एक डाकू भी अपना काम कर रहा है, वो कर्म है। कर्म योग अर्थात कैसे अपने कर्म को भगवान से जोड़ सकते हैं, ये शिक्षा भगवान प्रथम 6 अध्याय में देते हैं।
ये भारत में बहुत बड़ी भ्रांति है कि कर्म ही क्या है, कर्म नहीं, कर्म पूजा नहीं है, कर्म योग पूजा है। जब आपका कर्म भगवान की प्रसन्नता के लिए किया जाता है तब वो पूजा बनता है। नहीं तो कोई एक व्यक्ति दूसरे का मर्डर करके बोलेगा मेरा भी तो कर्म है, पूजा है, तो फिर हम उसको जेल में क्यों डालते हैं? एक मच्छर जो आपको काट के गया, आपको मलेरिया हो गया, वो भी तो अपना कर्म कर रहा है ना, वो भी तो पूजा हुई। तो कर्म पूजा नहीं है, कर्म योग पूजा है, जो कर्म भगवान की प्रसन्नता के लिए किया जाए। ये प्रथम 6 अध्याय में बताया जाता है। फिर मध्य के 6 अध्याय है, 7 से 12। ये 6 अध्यायों में भगवान भक्ति योग की वर्णन करते हैं। किस तरह भक्ति के माध्यम से सरलता से कोई व्यक्ति अपने आप को भगवान से संपर्क में ला सकता है। भक्ति करने के लिए कोई पूर्व योग्यता की जरूरत नहीं है। उदाहरण कोई दे सकता है? पूर्व योग्यता की कोई जरूरत नहीं है भक्ति करने के लिए। उदाहरण शास्त्रों से, उज्जैन वाले तो सब पंडित हैं। यस, कोई भी एक उदाहरण। यस, एक शिकारी भगवान का महान भक्त बन जाता है। कौन? वाल्मीकि का भी उदाहरण है, मृगारी का भी उदाहरण है। पूर्व कोई योग्यता नहीं थी, लेकिन भक्ति का आश्रय लेके महान संत बन गए। और बताइए, शबरी का उदाहरण दे रहे हैं, जो कि एक शबर कुल में जन्म ली। शबरी का नाम किसको पता है? शबरी का नाम क्या था? शबर कुल में जन्म ली कन्या को शबरी बोला जाता है। शबरी का नाम क्या था? गजेंद्र कौन था? हाथी था। कहां फंस गया था? मगरमच्छ के चुंगल में फंस गया था। उसकी क्या योग्यता थी? लेकिन भगवान ने उसकी भी प्रार्थनाएं स्वीकार की। और सोचो, पता है आप लोगों को? हाँ, केवट, वेरी गुड। केवट नाव चलाता था, कई लोग स्पर्श भी नहीं करते थे, लेकिन भगवान ने उसकी सेवा स्वीकार की, उसको मित्र पद दिया। और हाँ, सुदामा दरिद्र था, ब्राह्मण था, विद्वान था, वित्तमः जितेंद्रिय, लेकिन बैरागी था। और प्रहलाद महाराज कौन से कुल में जन्म लिए थे? त्रिवेदी थे, चतुर्वेदी। कौन से? असुर कुल में। वेरी गुड। और कौन सा उदाहरण? ध्रुव महाराज, वेरी गुड। ध्रुव महाराज की क्या आयु थी? 5 वर्ष। कई लोग बोलते हैं ना, अभी छोटे हो आप, अभी भक्ति मत करो, आप बड़े होके करना। ध्रुव महाराज 5 साल की आयु में भगवान को प्राप्त कर गए। वेरी गुड। पीछे से एक आवाज आई थी, जटायु, वेरी गुड। जटायु एक पक्षी रूप में थे, गिद्ध। कौन कौन घर में गिद्ध पाल सकते हैं? हाथ खड़ा करो। गिद्ध पक्षी किसी को पसंद है? बच्चों को अगर पूछो फेवरेट बर्ड, तो पीकॉक बताएंगे, पैरट बताएंगे, हाँ कोई स्पैरो भी बता सकता है, लेकिन गिद्ध कोई बताता है? गिद्ध योनि में भगवान को प्राप्त कर लिया, उनको प्रसन्न कर लिया। और
कुब्जा, वेरी गुड। कुब्जा की क्या सुंदरता थी? 3 जगह से टेढ़ी थी और सुंदरी भी नहीं थी। अच्छा, कुब्जा का भी नाम किसी को पता है तो हमारे तरफ से विशेष पुरस्कार। कुब्जा नाम नहीं है, वो तो टेढ़ी थी उसकी पीठ, इसलिए उसको कुब्जा बोलते थे। कुब्जा का नाम भी नहीं है, शबरी का नाम भी नहीं है। मतलब इतने नगण्य थे वो लोग, जैसे हम लोग कोई होटल वगैरह में देखते हैं ना, कोई एक साफ करने वाला होता है, उसको लोग क्या बोलते हैं? अरे छोटू इधर आना, उसका नाम भी नहीं पता। तो इतने नगण्य थे कि कुब्जा का नाम तक नहीं मालूम। ज्यादा से ज्यादा बोला त्रिविक्रा। त्रिविक्रा मतलब 3 जगह से टेढ़ी थी, बस भगवान को प्राप्त कर गई। और धुंधकारी को बाद में, हाँ ठीक है, धुंधकारी श्रवण से, बाद में कथा के माध्यम से। पूतना, वेरी गुड। पूतना मौसी को कौन कौन जानते हैं? पूतना मौसी को कौन कौन जानते हैं? हाँ, भगवान को सबसे पहले मारने का उसी ने अटेम्प्ट किया था। तो पूतना को भगवान ने अपनी धात्री का पद दिया, अपनी मौसी बना लिया, इसलिए हम लोग भी बोल रहे हैं पूतना मौसी। और जगाई मदाई चैतन्य लीला में, और अघासुर बगासुर जितने असुर आए उन सबको ही भगवान ने मुक्ति प्रदान कर दी। और कोई नया? प्रभु जी से रिक्वेस्ट है, सब लोग थोड़ा आगे आ जाइए प्रभु जी। हाँ, और कोई? यस। जय प्रभु बोल रहे हैं। सुबह सुबह उठ के जब हम आईने में अपना चेहरा देखते हैं, हम भी तो एक उदाहरण है। हिंदी में हम बोलते हैं नमूना। हम भी एक उदाहरण है। क्यों हम भक्ति कर पा रहे हैं? क्या ये आश्चर्य नहीं है? हमारे अंदर क्या योग्यता थी, हम कितनी तपस्या करते थे। हम में से कितने लोग यहाँ हैं चारों वेद पढ़ चुके हैं? हाथ खड़ा करो। चारों वेद पढ़ चुके हैं एकदम कंप्लीट, कहीं से कुछ भी पूछ लो। हम हिंदुस्तानी सनातनी, ओके। 18 पुराणों के नाम पढ़ना छोड़ दीजिए, 18 पुराणों के नाम। हम में भी योग्यता नहीं थी, या योग्यता नहीं है, फिर भी हम भक्ति कर पा रहे हैं, राइट? तो याद रखना, पुराणों को ना पढ़ना, ये सब जरूरी नहीं है। लेकिन भगवान बताते हैं भक्ति के माध्यम से कोई भी मेरे आश्रय में आ सकता है। 7वें अध्याय से 12वें अध्याय तक के सारांश है। और भगवान इस अध्याय के लास्ट सेकंड श्लोक में बताते हैं 54 कि ना तो मैं पूजा से, ना तपस्या से, ना दान से, ना बड़े बड़े विद्वत्ता से प्राप्त होता हूं, मैं केवल और केवल भक्ति के माध्यम से ही प्राप्त होता हूं। ये भगवान सारांश 7 अध्यायों का। फिर 13 से 18 अध्याय आते हैं जो है ज्ञान योग। भगवान बताते हैं ज्ञान के माध्यम से कैसे उनसे जुड़ा जा सकता है। अभी मेरा प्रश्न है सभी विद्वानों से, कौन कौन अपने आप को विद्वान नहीं समझते? हाथ खड़ा करो। हाँ, तो अभी जिनने हाथ खड़ा नहीं किया, आप सबसे प्रश्न है। क्या प्रश्न है? अगर भक्ति सर्वश्रेष्ठ है तो गीता में भगवान ने भक्ति योग बताने के बाद क्यों ज्ञान योग बताया? भाई कोई 8वीं कक्षा में पढ़ रहा है तो 8वीं के बाद 9वीं आती है, 8वीं के बाद 7वीं थोड़ी आती है। अगर भक्ति सर्वश्रेष्ठ है तो भक्ति के 6 अध्याय बताने के बाद अंतिम 6 अध्याय ज्ञान योग के क्यों है? कौन बताएगा? नेगेटिव मार्किंग नहीं है, कुछ भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बताओ, हाथ खड़ा करो। क्यों ज्ञान मार्ग, ज्ञान योग लास्ट में क्यों गीता में? यस, माइक दो, माइक का है। हरे कृष्ण प्रभु। मैं सोचता हूँ कि वो इस प्रकार से है जैसे सैंडविच में स्टफ बीच में मेन कंटेंट होता है, उसी प्रकार से भक्ति को प्रोटेक्ट करने के लिए। वो एक उदाहरण हो गया। वो आपने उदाहरण दिया कि यहाँ सैंडविच में दोनों तरफ क्या होती है? ब्रेड, और बीच में होता है माल। तो बीच में गीता में भक्ति योग रखा है, इधर उधर कर्म और ज्ञान रख दिया, ठीक है। लेकिन बाद में क्यों, क्रम ऐसा क्यों? यस, आगे दो माइक। क्योंकि ज्ञान से जो है अहंकार पैदा होता है, तो हो सकता है कि
भक्ति से जो है अहंकार कम हो जाएगा और फिर ज्ञान को प्राप्त कर सकते। तो मतलब ज्ञान भक्ति से श्रेष्ठ हो गया, राइट? नहीं, भक्ति श्रेष्ठ है ज्ञान से। भक्ति के द्वारा हम जो है पहले तो भक्ति भी तो अहंकार का दमन कर सकती है ना। हाँ, तो फिर ज्ञान की क्या आवश्यकता है? ज्ञान से तो फिर अपना कर्म कैसा करेंगे ये। कर्मयोग तो पहले हो गया। यस, इधर हाथ उठाया था। प्रश्न समझ में आ रहा है सबको? भक्ति योग के बाद ज्ञान योग क्यों? यस। हरे कृष्णा प्रभु जी, अगर भक्ति योग प्राप्त हो गया न तो ज्ञान अपने आप आ जाएगा। अगर भक्ति योग, सही बात है, तो वो तो हो जाना चाहिए था, तो बाद में ज्ञान योग बताया ही क्यों? इसलिए अगर भक्ति प्राप्त हो गया तो ज्ञान आ ही जाएगा, इसलिए बाद में रखा गया। मान लो कोई स्टूडेंट को 12वीं तक की पढ़ाई अपने आप आती है, टीचर उसको दोबारा क्यों पढ़ाएगी? ज्ञान योग के व्याख्यान ही क्यों किया? पीछे। हरे कृष्णा, जब हम भक्ति योग पे आगे बढ़ते हैं तो मन में कई प्रकार के ऐसे प्रश्न उठते हैं जिनका हमें जवाब नहीं मिल पाता है, और कई बार ऐसा होता है कि हम भक्ति से भटक जाते हैं। वेरी गुड, तालियां बजाइए इनके तो लिए। वेरी गुड क्वेश्चन। इसलिए उस क्रम Very good. में ज्ञान योग को। आप पहली बार आए हो? हाँ। बहुत ही सुंदर। आपका नाम क्या है? अंकित। अंकित। जब हम भक्ति का पालन करते हैं, वास्तव में गीता की शिक्षा 12वें अध्याय तक पर्याप्त है। उसके बाद की गीता क्यों बताई है भगवान ने, और भगवान उल्लेख भी करते हैं इसका, क्यों बताई है? अगर भक्ति मार्ग में तुमको चुनौती आ रही है पालन करने के लिए, 12वें अध्याय के अंत में भगवान बताते हैं पूर्ण रूप से मुझे समर्पित हो जाओ। इतना नहीं कर सकते, कम से कम अपने कर्मों को मेरे ऊपर अर्पित करो। इतना भी नहीं कर सकते, कम से कम साधन भक्ति के सिद्धांतों का पालन करो। इतना भी नहीं कर सकते, जो भक्ति कर रहे हैं उनकी सहायता करो। और उतना भी नहीं कर सकते तो आगे के 6 अध्याय पढ़ो, 13 से 18 तक। इसका मतलब तुमको रिवीजन की आवश्यकता है। अब तुमको यह आवश्यकता है पुनः जानने की कि तुम शरीर नहीं, तुम आत्मा हो। तुम्हारे जीवन का लक्ष्य क्या है? तो ये सब रिवाइज करने के लिए भगवान फिर ज्ञान मार्ग बता रहे हैं। समझ में आ रहा है? कई वक्ता, कई श्रोता भगवत गीता पढ़ते लिखते रहते हैं और इस सारांश पे पहुंचते हैं कि ज्ञान सर्वश्रेष्ठ है, कर्म, भक्ति, ज्ञान। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप 12वें अध्याय के अंतिम श्लोकों को पढ़ोगे, भगवान भक्त की महिमा गा रहे हैं। भगवान बोलते हैं इससे ज्यादा बेहतर मुझे कोई प्रिय नहीं है, भक्त से ज्यादा। लेकिन अगर कोई इतना भी ना कर पाए तो मैं आगे फिर एक सपोर्ट सिस्टम, कम से कम अब भक्ति तक कैसे लाऊं। और फिर 18वें अध्याय में भगवान पुनः बोलते हैं मन मना मत भक्तो मध्याजिमाम नमस्कुरु। भक्त तो तुमको बनना ही है, लेकिन चाहे डायरेक्ट बन सकते हैं या घूम फिर के। तो भगवत गीता का मुख्य उद्देश्य है भक्ति। अब भक्ति का अर्थ क्या है, कौन बताएगा? कौन कौन पहली बार आए? आज हाथ खड़ा करो। पहली बार वाले ने मेरा सम्मान रखा, इसलिए मैं बोल रहा हूं। पहली बार कौन कौन आए हैं? वेरी गुड। आप में से बताओ भक्ति का अर्थ क्या है? माइक दो, हाथ खड़ा करो। भक्ति का मतलब क्या है? कौन बोलना चाहते हैं? पहली बार जो आए हैं उनमें से। नहीं तो फिर अंकित जी तो है ही बताने के लिए, लेकिन अंकित जी के पहले कोई बताना चाहता है तो कौन बताएगा? भक्ति क्या है? भगवान का पूर्ण रूप से समर्पित कर देना अपने आप को एक भक्त। भगवान को पूर्ण रूप से समर्पित करना भक्ति। और भक्ति क्या है सरल शब्दों में? और कोई? यस, बचपन से सुन रहे हैं ना हम, भक्ति करना है, भक्ति करना है। भक्ति है क्या? भगवान को याद करना भक्ति है। ओके। सत्संग करना, ओके। और वेरी गुड, इनके लिए ताली बजाइए। आपका नाम क्या है? अमृता माता जी, बहुत सुंदर बताया। सत्संग किया और उसके बाद दरी झटका के चले गए, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। कुछ लेके नहीं गए तो फिर अर्थ नहीं निकलेगा। याद हम भगवान को बहुत कर रहे हैं, लेकिन जब सेवा की बारी आती है, भक्ति करने की बारी आती है, कोई बोले आप माला करो, कोई बोले भगवद गीता पढ़ो, नहीं नहीं, उसके लिए हमारे पास समय नहीं है, हम केवल याद करते रहते हैं। तो क्या वो प्रेम है? भक्ति अर्थात सेवा। भगवान से जुड़ने का तरीका है सेवा। अच्छा, कोई व्यक्ति किसी की सेवा क्यों करता है?
कोई व्यक्ति किसी की सेवा क्यों करता है? यस, पैसा लेने के लिए। शोभा माता जी, हाँ, मन की संतुष्टि के लिए। कौन कौन जॉब करते हैं इधर? जॉब कौन कौन करते हैं? हाथ खड़ा करो। कौन कौन मन की शांति के लिए जॉब पे जाते हैं? और क्यों करते हैं सेवा किसी की? हाँ हाँ, नहीं, सामान्यतः किसी की सेवा कोई क्यों करता है? हाँ, कोई धन पाने के लिए। व्यक्ति किसी की सेवा इसलिए करता है कि उससे मुझे क्या मिल सकता है। ये एक स्तर है सेवा का। आप क्रम याद रखना, मैं आपको कहीं पर ले जाना चाह रहा हूं, ये सब बता के, ये प्रश्नों के माध्यम से मैं आपको कहीं ले जाना चाह रहा हूं। तो आप सिद्धांत को क्रमबद्ध रूप से समझोगे तो वहां तक पहुंच जाओगे। कोई व्यक्ति सेवा तब करता है जब उसको कोई वस्तु किसी से चाहिए, राइट? या तो सैलरी चाहिए, या व्यापारी को अपना सामान बेचना है, तो वो फोन लगा के बोलेगा भाभी जी बता देना, मैं घर पहुंचा दूंगा सामान। आधी रात में भी आप बोलोगे तो, है ना? लेकिन मतलब क्या है, आप पैसा तो दोगे ही हमको, तो वो व्यापार करना चाहता है, राइट? ये एक स्तर की सेवा हुई। सेवा दूसरे कारण से भी कोई व्यक्ति करता है, कौन बताएगा? प्रेम हो तो, मैं एक और शब्द ढूंढ रहा हूं। मान लो बच्चे माता पिता की सेवा करते हैं या माता पिता बच्चों की सेवा करते हैं, क्यों? हाँ? संबंध के कारण। दो कारणों से कोई व्यक्ति किसी की सेवा करता है। पहला, या तो उससे कोई धन चाहिए, कुछ अर्थ चाहिए, या फिर दूसरा संबंध हो। संबंध जहां होता है वहां पर कुछ मांगने की बात ही नहीं होती। जैसे कोई कितना ही बड़ा दुकानदार हो, उसके स्वयं के बच्चे आकर के उनकी दुकान से कुछ लेंगे तो उनके पास बिल नहीं भेजेगा, राइट? अक्रूर प्रभु, भेजते हो? नहीं भेजते। तो कोई कितना ही दुकानदार हो, बच्चों से बिल नहीं लेगा, क्यों? क्योंकि संबंध है। इसी तरह से भगवान के साथ सेवा करने के दो तरीके हैं। या तो अपनी पूरी लिस्ट लेकर के हम जाएं कि भगवान हमको ये चाहिए, इसलिए हम लोग यहां पर आकर के पूजा कर रहे हैं। 16 सोमवार के व्रत क्यों करते हैं? क्यों करते हैं 16 सोमवार? शर्माओ मत, बताओ। हाँ, कौन सी मनोकामना? हाँ, अच्छा पति पाने के लिए, राइट? आप में से भी करे होंगे किसी ने, अच्छी पत्नी पाने के लिए 16 सोमवार। अच्छा, करवा चौथ का व्रत क्यों करते हैं? पति की लंबी आयु। आपकी आयु के लिए कौन सा व्रत होता है? कोई सा व्रत नहीं होता। तो व्यक्ति धर्म का पालन या भगवान की सेवा भी पहला स्टेप क्या है? कुछ मांगने के लिए करता है। क्या यह शुद्ध भाव है? उदाहरण पे वापस जाओ। जब कोई दुकानदार व्यापार कर रहा है या कोई व्यक्ति किसी की नौकरी कर रहा है धन के लिए, क्या वो शुद्ध सेवा है? क्या वो शुद्ध सेवा है? नहीं है। तो जो लोग धर्म का पालन कुछ मांगने के लिए करते हैं, क्या वो शुद्ध धर्म है? नहीं है। अब दूसरे उदाहरण पे आते हैं। संबंध के चलते कोई किसी की सेवा करता है। जब हम ये समझेंगे कि भगवान के साथ हमारा शाश्वत संबंध है, तब की गई सेवा को शुद्ध भक्ति बोलते हैं। तब क्या बोलते हैं? शुद्ध भक्ति। सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवना भक्तिरुच्यते। भक्ति क्या है? सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम। मैं स्त्री नहीं, मैं पुरुष नहीं, मैं गृहस्थ नहीं, वैरागी नहीं, मैं कोई ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र नहीं, मैं केवल और केवल भगवान का दास हूं। ये तथ्य जो समझेगा और भगवान की सेवा करेगा, वो शुद्ध सेवा है। यहां तक समझ में आया? क्लियर? अब भगवान से संबंध बनाने के लिए भगवान को जानना जरूरी है, राइट? नहीं तो हर कोई व्यक्ति अपने आप को भगवान बता सकता है। इसके लिए दशम और 11वें अध्याय दोनों है। दशम अध्याय में भगवान थ्योरी देते हैं। थ्योरी दे करके ये समझाते हैं कि मैं हूं कौन। वो बताएंगे, मैं आदित्यों में विष्णु हूं, मैं पर्वतों में हिमालय हूं, मैं घोड़ों में उच्छेश्रवा हूं, हाथियों में मैं ऐरावत हूं, तेजस्वियों में मैं राम हूं,
रुद्रों में मैं शिव हूं। इस तरह कई परिचय भगवान ने दशम अध्याय में बता चुके हैं। अब हम लोग जब कोई चीज को सुनते हैं तो थोड़ा समझ में आता है, लेकिन जब प्रत्यक्ष आंखों से देखते हैं तो पूरा समझ में आ जाता है, राइट? जैसे आप लोगों में से किस किस को पता है कि यहां प्रोग्राम के बाद प्रसाद मिलता है? हाथ खड़ा करो जो पहली बार आए वो लोग। आपको सूचना है? सूचना है अंकित जी? पता है पक्का प्रसाद मिलता है प्रोग्राम के बाद? पता है ना? अभी सुना है लेकिन खाया नहीं अभी तक, राइट? तो जब प्रसादम हॉल में जाओगे और प्रसादम हॉल में जब प्रसाद आएगा तो प्रसाद, प्रभु के साक्षात दर्शन, प्रसाद प्रभु के, इसलिए नाम है प्रसाद। नहीं ताली नहीं बजाना, ये कॉन्कॉक्शन है। असली प्रसाद का मतलब है कृपा। तो जो भी हो, जब हम किसी वस्तु को प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं, आंखों से देख लेते हैं, तो कंसेप्ट पक्का हो जाता है। अब प्रसाद के भी कई अर्थ हैं। चना चिरौंजी भी प्रसाद है, पंजीरी भी प्रसाद है, चरणामृत भी प्रसाद है, और पूड़ी, सब्जी, पकोड़ा, खिचड़ी, ये भी प्रसाद है। तो जब तक प्रत्यक्ष देखेंगे नहीं उस वस्तु का अनुभव हमको नहीं होगा, राइट? तो दशम अध्याय में भगवान ने खूब लंबी लिस्ट दी, मैं ये हूं, मैं वो हूं, सब कुछ मैं ही हूं। अंत में यही बोल दिए कि जितना कुछ तुम सृष्टि में देखते हो वो सब मेरी विभूति का एक छोटा सा अंश है। भगवान ने बोल दिया, क्लियर कर दिया। लेकिन अब प्रैक्टिकल दिखा रहे हैं। 11वें अध्याय में अर्जुन जिज्ञासा करते हैं कि भगवान, आपका विश्व रूप के विषय में आपने बोला, आप मुझे विश्व रूप दिखाइए। अभी अर्जुन ये प्रश्न क्यों पूछ रहे हैं? कौन उत्तर देगा? अर्जुन क्यों ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि विश्व रूप दिखाओ? यस, माइक दो। माइक कौन कौन संभाल रहा है? एक जन माइक संभालो, फटाफट पास करना है। प्रभु कि पहले मतलब भगवान के अलावा कोई दूसरा यूं नहीं बोल सके कि मैं भगवान हूं। अर्जुन का ऐसा नहीं कि उसको विश्वास नहीं था कि ये भगवान शायद फेंक तो नहीं रहे। फेंकना समझते हो ना आप लोग? बोलते बोलते शायद ज्यादा बोल गए ना। जैसे लोगों को पूछो आपके घर में कितने लोग आए थे शादी में, बोलते 30-40 हजार लोग आए थे। बोले थोड़ा संभाल के तो बोलो, है ना? 300-400 लोग आए थे। तो बोलते बोलते कोई ज्यादा बोल जाता है, कभी कभी अतोशोक्ति बोलते बोलते हो जाती है। तो कहीं अतिशोक्ति तो नहीं हो रही, ऐसा अर्जुन का भाव नहीं था। अर्जुन ये निश्चित करना चाह रहे थे कि कल को अंकित जी की इच्छा हो कि मैं भी भगवान हूं, और भगवत गीता के बाद दूसरी गीता निकले अंकित गीता, और उसमें अंकित जी भी बोले मैं भी शिव, मैं ही ब्रह्मा, मैं ही विष्णु, सारे देवता मुझसे ही तो निकलते हैं, सूर्य चंद्र मेरी आंखें हैं, सब कुछ तो मुझसे आया है। तो उनकी परीक्षा कैसे होगी? तो उस समय पर आपको अंकित जी से पूछना पड़ेगा कि क्या दिखाओ? विश्व रूप दिखाओ। इसलिए अर्जुन पूछ रहे हैं विश्व रूप क्या है। 2 बातों के लिए। एक, ये पुष्ट करने के लिए कि भगवान श्री कृष्ण ही पर ब्रह्म है। एक और धारणा है भारतवर्ष में कि ये भगवत गीता वो गाय चराने वाले कृष्ण ने नहीं बोली, वो वृंदावन वाले कृष्ण ने नहीं बोली, वो तो उनके अंदर बैठे परम ब्रह्म ने बोल दी बीच में आकर के। तो इस तरह की धारणा का भी खंडन अर्जुन कर रहे हैं कि भगवान अपने उस श्याम सुंदर रूप से ही विश्व रूप को प्रकट कर पाए। कोई वस्तु अगर भगवान के रूप के अंदर है तो ही तो वो प्रकट कर पाते। अगर विश्व रूप के अंदर 2 ही भुज रूप होता, श्याम सुंदर रूप होता, तो श्याम सुंदर रूप पूरा विश्व रूप नहीं दिखा पाता। समझने के लिए मैं आसान उदाहरण देता हूं। हम सब विश्व रूप के अंदर है कि नहीं? कौन कौन बोलते हैं हम सब विश्व रूप के अंदर है? हाथ खड़ा करो। हम विश्व रूप के भाग हैं कि नहीं? अभी आप में से कौन कौन विश्व रूप दिखाने में समर्थ है? नहीं दिखा सकते, राइट? इसका मतलब कृष्ण विश्व रूप के अंदर नहीं है, विश्व रूप कृष्ण के अंदर है। यह सिद्ध अर्जुन ने 11वें अध्याय से किया। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अर्जुन ने आगे आने वाले ढोंगियों की पूरी कहानी खत्म कर दी कि आगे आने वाला कोई भी व्यक्ति ये ना बोल सके मैं भगवान हूं। और विश्व रूप दिखाने का भी बात छोड़ दीजिए। श्रील प्रभुपाद एक बार बॉम्बे में थे, तो बॉम्बे में
एक भक्त प्रभुपाद के पास आए। प्रभुपाद को बोलते हैं, प्रभुपाद एक यहाँ स्वामी जी हैं, वो भगवान अपने आप को बताते हैं। और वो भक्त भी थोड़ा उनसे प्रभावित था, वो स्वामी जी से, अपने आप को भगवान बताते थे, सब उनकी पूजा करते थे। तो प्रभुपाद ने उनको बोला, भगवान श्री कृष्ण ने 7 दिन 7 रात छोटी उंगली पे गोवर्धन पर्वत धारण किया। तुम तुम्हारे भगवान को बोलो उसके घर की टेबल को वो 1 घंटा अपने हाथ पे उठा के बताए। संभव है कि नहीं? भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध के बीच जयद्रथ को मारने के लिए आपातकालीन ग्रहण कर दिया। अंधेरा हो गया, लगा सूर्यास्त हो गया, जयद्रथ बाहर आ गया, बच गया, दोबारा से सूरज को बाहर निकाल दिया। क्या किसी के अंदर ऐसा सामर्थ्य है जो दिन को रात बना दे, रात को दिन बना दे? भगवान एकमात्र कर सकते हैं। इसलिए सस्ते भगवानों के चक्कर में मत पड़िए। इस्कॉन का कार्य क्या है? इस्कॉन का कार्य है आपको असली भगवान से जोड़ना, जो भगवान स्वयं पूरी भगवत गीता बोल रहे हैं, मत्तः परतरम नान्यत किंचिद अस्ति धनंजया। मुझसे बड़ा कोई सत्य नहीं है अर्जुन। फिर इधर उधर हम लोग क्यों कंफ्यूज होते हैं? इसके लिए 11वां अध्याय है। श्रील प्रभुपाद को पूछा गया था, प्रभुपाद आपने भगवत गीता के ऊपर टीका लिखा, आपका सबसे प्रिय अध्याय कौन सा है? प्रभुपाद ने बोला 11वां अध्याय, क्योंकि 11वां अध्याय हमको मदद करता है हमारी मनोधारणाओं से बाहर निकलने की। तो हम लोग उसी 11वें अध्याय से चर्चा कर रहे हैं। और ये शास्त्र ही होते हैं जो हमको भगवान का साक्षात्कार कराते हैं। कोई भी वक्ता कहीं भी प्रवचन कर रहे हैं, अगर आपको सुनिश्चित करना है कि वो प्रमाणित है कि नहीं, आप ये परीक्षा कीजिए कि वो शास्त्र से बोल रहे हैं, अपने मनमाने ढंग से बोल रहे हैं। ये परीक्षा है। धर्म इतनी गहरी चीज है कि धर्म का प्रवचन, धर्म का प्रचार, धर्म की शिक्षा मनमाने ढंग से नहीं की जा सकती। आज हम लोग स्कूल में पढ़ने जाते हैं, कॉलेज में पढ़ने जाते हैं, कोई टीचर 2 और 2 5 पढ़ाने लगे तो उसमें हम कितना भरोसा रखेंगे? जब तक किताब की चीज टीचर नहीं पढ़ाएगा, हाँ टीचर उसको सरल कर सकता है, उदाहरण से समझा सकता है, लेकिन बदल नहीं सकता। इसी तरह शास्त्र हमें भगवान तक पहुंचाते हैं। माया मुग्ध जीव नहीं स्वतः कृष्ण ज्ञान, अतएव कृष्ण कोइलो वेद पुराण। जो हम जीव हैं, हम भगवान को जान सकते हैं वेद और पुराणों के माध्यम से। इसलिए शास्त्र भगवान ने हमको दिए हैं। लेकिन शास्त्र पढ़ने में भी एक गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है? शास्त्र पढ़ने में एक गड़बड़ है। सबसे पहली बात, हमको संस्कृत का ज्ञान नहीं है, तो हम लोग डिपेंड करते हैं अनुवाद के ऊपर, राइट? हम लोग किसी का तो संस्करण पढ़ते हैं ना, किसी ने जिसने अनुवाद किया है उसके अनुवाद को हम लोग पढ़ते हैं, उसी से हम लोग शास्त्र सीखते हैं। अब वो अनुवाद करने वाले को परंपरा में ज्ञान मिला होना चाहिए, नहीं तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। जैसे संस्कृत में एक शब्द है अजा। अजा के कई मतलब होते हैं। एक अजा का मतलब होता है जा मतलब जन्म, अजा मतलब जो अजन्मा है, मतलब भगवान, जिनको भौतिक जन्म नहीं लेना पड़ता। लेकिन अजा का एक और अर्थ होता है बकरी। अजा का अर्थ होता है बकरी, अजा का अर्थ होता है भेड़, अजा का अर्थ होता है अग्नि, अजा का अर्थ होता है प्रकृति, अजा का अर्थ आत्मा भी होता है, क्योंकि आत्मा भी अजन्मा है। अब कौन से अजा की बात कहां हो रही है, यह पता करने के लिए परंपरा का ज्ञान आवश्यक। इसलिए शास्त्र भी पढ़ने चाहिए परंपरागत साधुओं से। हर कोई आजकल फैशन है, चैट जीपीटी में पूछते हैं गीता का सार क्या है। वो चैट जीपीटी आपकी प्रीवियस चैट्स को एनालाइज करके गीता का सार बता देती है। वो भी समझदार है, आपको क्या चाहिए उसको पता है। तो उस तरह से भगवत गीता का ज्ञान परंपरा में जब हम लेंगे तभी उसको समझ पाएंगे। और ऐसा नहीं हम लोग बड़े बड़े विद्वान धोखा खा जाते हैं। श्रीपाद रामानुजाचार्य की प्रचलित कथा है, वो जब छोटे थे तो एक गुरुकुल में पढ़ने के लिए गए। यादव प्रकाश बहुत बड़े विद्वान थे, उनके गुरुकुल में पढ़ने के लिए गए। तो श्रीपाद रामानुजाचार्य उनके पैर दबा रहे थे और एक दूसरा शिष्य आता है यादव प्रकाश से प्रश्न पूछने के लिए। वो बोलता है गुरु महाराज, एक शब्द मुझे समझ में नहीं आ रहा छांदोग्य उपनिषद में,
जो है काप्य साम। ये काप्य साम का मतलब क्या होता है? अभी यादव प्रकाश लेटा हुआ है, रामानुचार्य पैर दबा रहे हैं। यादव प्रकाश बोलता है कपि मतलब होता है बंदर, और असम मतलब बंदर के पीछे का भाग, जहां से वो मल त्याग करता है। तो जैसे बंदर के पीछे का भाग लाल होता है, ऐसे भगवान की आंखें लाल लाल हैं, ऐसा उपनिषद में लिखा है। आप कल्पना करो। ये सुन के रामानुचार्य के आंसू बहने लगे। ये गरम गरम आंसू जब यादव प्रकाश के पैर पे गिरे, तब यादव प्रकाश बोलता है, अरे तुम रो क्यों रहे हो? रामानुचार्य बोला, आपने कैसा अर्थ भगवान की आंखों के लिए दिया? जो भगवान कमल नयन है, जो भगवान प्रकृति के परे हैं, आप बंदर के निकृष्ट भाग से उनकी तुलना कर रहे हो। तो बोले फिर तुम बताओ इसका अर्थ क्या है? तो बताते हैं, का पी अर्थात जो जल का पान करे सूर्य से, का अर्थ सूर्य, जल का पान करे सूर्य से मतलब कमल। जैसे सूर्य आता है वैसे कमल हिल जाता है, और जैसे सूर्य अस्त होता है वैसे कमल बंद हो जाता है। तो काप्य साम का अर्थ है कमल जैसे भगवान के नयन, इसलिए भगवान का एक नाम है अंबुजाक्ष। अब आप सोचिए, एक ही शब्द के कितने अर्थ हो सकते हैं, और इसलिए लोग शास्त्रों को तोड़ मरोड़ करके प्रचार करते हैं। इसलिए शास्त्र से प्रचार हो और परंपरागत शास्त्र से प्रचार हो, तब हम भगवद गीता का उद्देश्य समझ पाएंगे। इसलिए यहां पर गुरु की भी आवश्यकता है। प्रमाणित गुरु से शास्त्र पढ़ने चाहिए। हम लोग इसी श्रृंखला में आज 3 श्लोक पढ़ेंगे। स्क्रीन पे है, 3 श्लोक पढ़ेंगे, और हम ये देखेंगे कि ये विराट रूप, विश्व रूप को देखने के लिए योग्यता क्या चाहिए। देखो, कई बार लोग ये भी तर्क करते हैं ना कि भगवान है तो हमको दिखाओ। भगवान है कि नहीं हमको मालूम कैसे? दिखाओगे तो पता पड़ेगा। तो वो देखने के लिए योग्यता क्या चाहिए, ये 6, 7, 8 में बताया है। आप लोग पीछे पीछे दोहराना। पश्यादित्यान वसुन वसुन पश्यादित्यान वसुन रुद्रान अश्विनो मरुतस्था बहूनि अदृष्ट पूर्वाणि पश्याश्चर्याणि भारत। एक अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्णा। हे भारत, लो तुम आदित्यों, वसुओं, रुद्रों, अश्विनी कुमारों तथा अन्य देवताओं के विभिन्न रूपों को यहाँ देखो। तुम ऐसे अनेक आश्चर्यमय रूपों को देखो जिन्हें पहले कभी किसी ने न देखा न सुना है। तो यहां पर भगवान वो सब दिखा रहे हैं जो पिछले अध्याय में बताया था। आदित्यों को देखो, रुद्रों को देखो, अश्विनी कुमारों को देखो, सभी रूपों को देखो। जितना कुछ तुमने सुना है, पढ़ा है, अभी तक दूसरों से जानकारी मिली है, सब कुछ तुम मेरे इस रूप में देख सकते हो। तात्पर्य, यद्यपि अर्जुन कृष्ण का अंतरंग सखा तथा अत्यंत विद्वान था, तो भी वह उनके विषय में सब कुछ नहीं जानता था। यहां पर यह कहा गया है कि इन समस्त रूपों को ना तो मनुष्यों ने इसके पूर्व देखा है ना सुना है। अब कृष्ण इन आश्चर्यमय रूपों को प्रकट कर रहे हैं। तो यद्यपि भगवान ने विराट रूप कई बार दिखाया, जैसे दुर्योधन की सभा में जब भगवान शांति दूत बन करके गए थे, उस समय पर दुर्योधन ने भगवान को पकड़ने का प्रयास किया। बोला, अरे ये ग्वाला हमको निर्देश देने के लिए आया है, शांति का दूत देने के लिए आया है, इसको पकड़ लो। और जब सैनिक पकड़ने के लिए भागे तो भगवान ने आंशिक स्वरूप दिखाया था, वो पूर्ण विश्व रूप नहीं था। लेकिन आज अर्जुन के माध्यम से हम सब तक सूचना पहुंचाने के लिए, भगवान का संदेश पहुंचाने के लिए भगवान पूर्ण विश्व रूप दिखा रहे हैं। अगला श्लोक पढ़िए। इहैकस्थं जगत कृष्णं पश्यद्य सचराचरम् मम देहे गुणाकेश यच्चत्यन् दृष्टुमिच्छसि। अनुवाद पढ़िए। हे अर्जुन, जो कुछ भी तुम देखना चाहते हो उसे मेरे इस शरीर में तुरंत देख लो। यह विश्व रूप तुम्हें वह सब दिखा सकता है जो तुम अभी देखना चाहते हो, और जो कुछ भी तुम भविष्य में देखना चाहोगे। सब कुछ चर और अचर,
यह पूर्णतः एक ही स्थान पर है। हरे कृष्ण। भगवान यहां पर अर्जुन को बोल रहे हैं कि जो कुछ तुम देखना चाहते हो वो सब कुछ तुम यहां पर देखोगे। अभी इसका कुरुक्षेत्र के युद्ध से क्या लेना देना है, कौन बताएगा? भगवान अर्जुन को विश्व रूप दिखा रहे हैं, उसका कुरुक्षेत्र के युद्ध से क्या लेना देना है? यस, पीछे माइक दीजिए, हाथ खड़ा कीजिए फटाफट। कुरुक्षेत्र का युद्ध हो रहा है, इससे क्या लेना देना है भगवान का विश्व रूप दिखाने के लिए? जय श्री कृष्ण। यहाँ पर यह तात्पर्य है कि इस विश्व रूप में क्योंकि सब कुछ दिखा रहे हैं तो कौरव पांडव भी दिखेंगे और अर्जुन स्वयं अपने आप को भी देखेगा। तो जब कौरव पांडव को वो अंदर जाते देखेंगे विश्व रूप में, कह रहे ये तो सब पहले से ही मर रहे हैं और इन्हीं के अंदर ही हैं, तो अर्जुन का कॉन्फिडेंस वापस आएगा। वेरी गुड, ताली बजाइए। यहां पर 50 किलो से कम वजन किस किस का है? खड़ा हो जाओ। 50 किलो से वजन क्या? खड़े हो जाओ। भूमिका माता जी, कौन कौन है? 50 किलो से कम वजन किस किस का है? खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, स्पेशल इनाम मिलेगा आपको। 50 किलो से कम पुरुषों में है कोई? 50 के ऊपर ही है सब? 50 के कम? हाँ। अभी मान लो रस्सा खींच प्रतियोगिता हो, है ना? क्या? रस्सा खींच। और आपको ये जितने ये प्रजातियां खड़ी हैं इनको चुनना हो तो क्या आप इनको चुनोगे अपनी टीम में? रस्सा खींच में, टग ऑफ वॉर? नहीं खींचो, बैठ जाओ, आपको कोई नहीं चुन रहा है। क्योंकि हर आदमी को चाहिए तगड़ा व्यक्ति उसकी टीम में हो, राइट? जब कोई तगड़ा व्यक्ति उसकी टीम में हो तभी तो वो जीतेगा ना। भगवान अर्जुन को आश्वासन दे रहे हैं, अर्जुन मैं कुछ ना करते हुए भी सब कुछ करता हूं, तुम्हें केवल मेरा निमित्त बनना है बस। मैं जिसकी टीम में हो जाता हूं वो टीम जीत जाती है। यही भक्ति है। भक्ति कितनी सरल है। भगवान को अपने जीवन में हमको जोड़ना है बस, और जैसे ही भगवान हमारे जीवन में जुड़ जाते हैं वैसे ही हमारा जीवन सफल हो जाता है। ये उद्देश्य है। भगवान बता रहे हैं मुझसे शक्ति का संचार होता है, तुमको केवल क्रेडिट लेना है जीतने का। आज दुर्योधन मेरे आश्रय में आ जाता तो वो भी जीत जाता, और भगवान एक ही समय पे दोनों पार्टी को जिताने में भी सामर्थ्य है। भगवान ने कई बार ऐसा किया है। तो इसीलिए हमें हमेशा भगवान के पथ पर चलना चाहिए। भगवान ऐसे आश्चर्यजनक कार्य हमसे करा देंगे जिसका हमें कभी कल्पना भी नहीं होगी। कितनी सेना थी कौरवों के पास? कौरवों की टीम में कितनी सेना थी? हाँ, 11 अक्षौणी सेना थी। पांडवों के पास 7 अक्षौणी थी। लगभग आधी सेना के साथ पांडव कैसे जीत गए? केवल भगवान की शक्ति से पांडव कौरवों के ऊपर विजय प्राप्त कर गए। इसी तरह भगवान अपने भक्तों को भी शक्ति देते हैं। जैसे श्रील प्रभुपाद ने जब ये भगवत गीता लिखी थी, जब इस्कॉन की शुरुआत हुई और प्रभुपाद ने ये भगवत गीता लिखी तो छापने के लिए पैसे नहीं थे। अभी आप इस्कॉन देखते हो, हाँ बड़ा बड़ा झूमर है, बढ़िया गोल्ड लीफिंग कर रखी है, सुंदर संगमरमर है। लेकिन इस्कॉन की शुरुआत करने वाले श्रील प्रभुपाद ने बिना धन के इस्कॉन की शुरुआत की, और जब उन्होंने भगवत गीता लिखी तो इसको छापने के लिए पैसे नहीं थे। तो प्रभुपाद ने अपने एक शिष्य को बोला, ब्रह्मानंद प्रभु को, जाओ मैकमिलन कंपनी को बोलो हमारी गीता छापे अमेरिका में। मैकमिलन कंपनी का नाम किस किसने सुना है? पढ़े लिखे जो है, शार्पनर, स्केल, बहुत कुछ मैकमिलन की बुक्स वगैरह आती है। मैकमिलन कंपनी से बोलो जाके हमारी भगवत गीता छापे। ब्रह्मानंद प्रभु बोल रहे थे हमारी गीता वो क्यों छापेंगे? पहली बात अमेरिका, दूसरी बात धार्मिक पुस्तक ये, तीसरी हमारी संस्था को कोई जानता नहीं, और जा भी किसके पास रहे हम? मैकमिलन के पास। उज्जैन के फ्रीगंज में जाते तो कोई भगाता भी नहीं, और वहां मैकमिलन मुझे भगा देंगे लोग। प्रभुपाद बोले मैं बोल रहा हूं जाओ, कृष्ण हमारे साथ है। डरते डरते ब्रह्मानंद प्रभु गए। उन्होंने सोचा ऑफिस में जाऊंगा, बेइज्जती करा के आ जाऊंगा, कम से कम प्रभुपाद को ये तो नहीं होगा मैं गया नहीं, गुरु की आज्ञा तो माननी चाहिए। डरते डरते गए, और जैसे ही वो ऑफिस में प्रवेश करे, 2 लोग लड़ रहे थे।
दो लोग लड़ रहे थे ऑफिस में, ध्यान से सुनना। दो ऑफिस के कर्मचारी मैकमिलन कंपनी के लड़ रहे थे, और विषय क्या था? बॉस अपने एम्प्लॉय को डांट रहा था, मैंने कितने दिन पहले तुमको बोला, तुमने अभी तक नहीं किया। जो लोग जॉब करते, सुना सुना लग रहा है, रोज ही सुनते हैं, कितने दिन पहले बोला तुमको, अभी तक नहीं किया। और ये जो एम्प्लॉय था बोल रहा है, सॉरी सर, मैं प्रयास कर रहा हूं लेकिन मुझे नहीं मिल रहा है। ब्रह्मानंद प्रभु सोच रहे थे किस चीज की बात चल रही, क्या ऐसी चीज है जो इसको मिल नहीं रही, और बॉस डांट रहा है। बॉस बोला, कल तक अगर तुम कोई भगवत गीता की टीका लेके नहीं आते हो तो मैं तुमको नौकरी से बाहर निकाल दूंगा। ब्रह्मानंद प्रभु बोले, वो मैं लेकर के आया हूं, ये छाप दो। तो भगवत गीता को मैकमिलन कंपनी ने छापा था। इसलिए आप जब अभी भगवत गीता पढ़ते हो, इसमें लिखा है द्वितीय संस्करण, क्योंकि प्रथम संस्करण मैकमिलन कंपनी ने छापा था जब इस्कॉन के पास अपनी प्रेस भी नहीं थी। बाद में शिला प्रभुपाद ने बीबीटी लॉन्च की, अपनी स्वयं की प्रेस, जिससे अभी इस्कॉन की पुस्तकों का प्रकाशन होता है। मैं क्यों ये बात आपको बता रहा हूं? जब हम भगवान को अपने जीवन में जोड़ लेते हैं, भगवान ऐसे ऐसे कार्य हमसे सिद्ध करा देते हैं जिसकी कल्पना हमने नहीं की। शिला प्रभुपाद स्वयं उसके उदाहरण है। पाश्चात्य जगत में जाते हैं भगवत गीता का संदेश लेकर के, और पूरे विश्व में हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये भगवत गीता का संदेश, भगवान के नाम का जप पूरे विश्व में फैला देते हैं। ये पृथ्वी के इतिहास की सबसे बड़ी सफलता है। इससे बड़ी सफलता पृथ्वी ने अभी तक देखी नहीं है। तो भगवान की टीम में जब हम हो जाते हैं, हमारा हर कार्य सफल हो जाता है। भगवान ये अर्जुन को शिक्षा देना चाहते हैं। अर्जुन, सबको मैं मार दूंगा, तुझे निमित्त बनना है, बस मेरे लिए तू कार्य कर, मैं तुझे सफल बना दूंगा। और यही भक्ति की फाउंडेशन है। भक्ति की नींव क्या है? भगवान के लिए हर कार्य को करना। अभी अंतिम श्लोक आज के लिए, ना तुमाम शक्य से द्रष्टुमनेन एव द्रष्टुमनेनैव स्वचक्षुषा दिव्यम ददाति ते चक्षु पश्य मे योगमेश्वरम। अनुवाद, किंतु तुम मुझे अपनी इन आंखों से नहीं देख सकते, अतः मैं तुम्हें दिव्य आंखें दे रहा हूं। अब मेरे योग ऐश्वर्य को देखो। भगवान बोल रहे हैं अर्जुन को, तुम इन आंखों से मुझे नहीं देख सकते। इन आंखों का मतलब क्या है? हाँ, कौन कौन को लगता है साधारण आंखों की बात चल रही है? ये चर्म चक्षुओं से, चर्म चक्षु अंदर समझते हो, चश्मा नहीं, ये आंखों को बोलते हैं चर्म चक्षु। तो साधारण चक्षुओं से तुम मुझे नहीं देख सकते। कौन कौन को लगता है भगवान ये बात कर रहे हैं? यहां पर हाथ खड़ा करो। अभी अनिल जी आपने बोला था ना, हाथ खड़ा करो। कौन कौन को लगता है साधारण चक्षुओं की बात कर रहे हैं भगवान? साधारण चक्षु से तुम विश्व रूप को नहीं देख सकते। बिल्कुल गलत। प्रभुपाद तात्पर्य बता रहे हैं, ध्यान से सुनना। शुद्ध भक्त कृष्ण को उनके दो भुजी रूप के अतिरिक्त अन्य किसी भी रूप में देखने की इच्छा नहीं करता। भक्त को भगवत कृपा से ही उनके विराट रूप का दर्शन दिव्य चक्षुओं से करना होता है, ना कि मन से। कृष्ण के विराट रूप का दर्शन करने के लिए अर्जुन से कहा जाता है कि वह अपने मन को नहीं अपितु दृष्टि को बदले। कृष्ण का यह विराट रूप कोई महत्वपूर्ण नहीं है, यह बाद के श्लोकों से पता चल जाएगा। फिर भी चूंकि अर्जुन इसका दर्शन करना चाहता था, अतः भगवान ने उसे इस विराट रूप को देखने के लिए विशेष दृष्टि प्रदान की। अब मैं कुछ टर्म्स आपको बताना चाह रहा हूं, याद रखना। सबसे पहला होता है चर्म चक्षु। चर्म चक्षु मतलब हमारी साधारण आंखें, ये चर्म चक्षु हैं। इनसे भी हमको ठीक से नहीं दिखता तो हमको एक और चक्षु लगाने पड़ते हैं ना, ये अलग चीज है। लेकिन इनको दोनों को मिला के आप बोल सकते हो चर्म चक्षु। इससे भगवान को हम देख सकते हैं क्या? नहीं देख सकते। ये बात क्लियर। इसके ऊपर होते हैं दिव्य चक्षु, जिसकी बात भगवान यहां पर कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? तीसरी लाइन, दिव्यम ददाति ते चक्षु, दिव्य चक्षु।
मैं तुमको दिव्य चक्षु दे रहा हूं। दिव्य चक्षु मतलब जिससे दिव्य वस्तुओं को देखा जा सके। जैसे हम देवताओं को नहीं देख सकते, दिव्य चक्षु से देवताओं को देख सकते हैं। हम भगवान की लीलाएं अगर सामने भी हो रही हो नहीं देख सकते। जैसे मैंने भी बताया सूर्य चंद्र भगवान की आंखें हैं, हम नहीं देख पा रहे हैं, क्यों? दिव्य चक्षु नहीं है। दिव्य चक्षु रहेंगे, हम वो सब भगवान की प्रकृति को यथारूप देख पाएंगे। हमारे लिए दिव्य चक्षु क्या है? हमारे लिए दिव्य चक्षु है शास्त्र चक्षु। याद रहेगा, सबसे पहले मैंने कौन सा चक्षु बताया? चर्म चक्षु। चर्म चक्षु समर्थ नहीं है। भगवान को देखने के लिए क्या चाहिए? दिव्य चक्षु। दिव्य चक्षु हमारे लिए क्या है? शास्त्र चक्षु। शास्त्र के माध्यम से हम भगवान का दर्शन कर सकते हैं। उदाहरण है संजय। देखो, भगवान अर्जुन को विश्वरूप दिखा रहे हैं, लेकिन एक और व्यक्ति है जो चुपचाप विश्वरूप का दर्शन कर रहा है। कौन? संजय। संजय इस अध्याय में कई बार बताएगा कि अर्जुन ने ये देखा और ऐसा देखा और वैसा देखा। धृतराष्ट्र संजय से सुन रहा है, तो संजय कैसे देख पा रहा है? संजय देख पा रहा है उनके गुरु व्यासदेव की कृपा से। तो जब हम गुरु के आश्रय में शास्त्र पढ़ते हैं तो हम भगवान को देखने का नजरिया प्राप्त करते हैं। इसलिए शास्त्र पढ़ना गुरु के सानिध्य में बहुत महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले क्या बताया? चर्म चक्षु, दूसरा दिव्य चक्षु, तीसरा अभी चौथा बता रहे हैं प्रेम चक्षु। कौन सा? प्रेम चक्षु। ये ऐसे चक्षु हैं जिससे भगवान के अलावा और कुछ दिखता ही नहीं है। दो चीजें हैं, दिव्य चक्षु और प्रेम चक्षु में क्या अंतर है? दिव्य चक्षु से कभी कभी भगवान को देखने का समर्थ व्यक्ति को प्राप्त होता है, लेकिन प्रेम चक्षु ऐसे हैं जिससे भगवान के अलावा और कुछ दिखता ही नहीं है। जैसे कोई गॉगल्स पहन ले और फिर बोले आज धूप नहीं निकली, क्यों? क्योंकि उसके गॉगल्स काले हैं, अभी उसको सब कुछ काला काला ही दिखेगा। उसी तरह प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन, जिनकी आंखों में प्रेम के अंजन है यानी प्रेम चक्षु हैं, उनको भगवान के अलावा कुछ दिखता ही नहीं है। ऐसे भक्त हैं अर्जुन। अर्जुन कृष्ण को देखने के लिए इतने अभ्यस्त हैं कि कृष्ण के अलावा उनको कुछ दिख ही नहीं रहा। भगवान विश्वरूप दिखाते भी तो भी उनका ध्यान किधर रहता? कृष्ण के ऊपर। मैं एक सरल लीला से आपको समझाता हूं। माता यशोदा ने कृष्ण की शिकायत सुनी कि कृष्ण ने मिट्टी खाई। किस किस को लीला पता है ये वाली? हाथ खड़ा करो। हाँ, अधिकांश लोगों को पता है। तो जब माता यशोदा कृष्ण को बोलती है कि मुख खोल करके बताओ, जॉनी जॉनी यस पापा ईटिंग शुगर, नहीं, माता यशोदा कृष्ण को बोलती, कृष्ण मुख खोल के बताओ तुम्हारे मुख में मिट्टी है कि नहीं। उनको क्या दिखता है? उसमें विश्व रूप दिखता है। उनको सारा विश्व रूप भगवान के मुख में दिखता है। लेकिन भगवान क्या करते हैं? जब माता यशोदा घबरा जाती हैं उस विश्व रूप को देख करके, तो भगवान क्या करते हैं? भगवान माता यशोदा की मेमोरी से उसको मिटा देते हैं। क्यों? कौन उत्तर देगा? याद रखने देते। भगवत गीता तो भगवान ने कुरुक्षेत्र में बोली, पहले ही वो रिकॉर्डेड हो जाता कि विश्व रूप में ये है, ऐसा ऐसा है, तो गीता में दोबारा दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती, राइट? क्यों भगवान ने माता यशोदा की मेमोरी से मिटा दिया विश्व रूप को? यस, माइक दो। इधर इधर माता जी। जय श्री कृष्णा। वो इसलिए कि वो जो प्रेम करती थी माता जी, इसलिए अगर उनको पता चल जाता कि ब्रह्मांड है और इनके मुंह में पूरा ब्रह्मांड विश्व। वेरी गुड, ताली बजाओ माता जी। जो भक्त, मैं शुरुआत में इसलिए आपको बोल रहा था, मैं कहीं ले जाना चाह रहा हूं आपको, आप ध्यान से सुनोगे तो ही पहुंचोगे। मैंने शुरुआत में बोला भक्ति अपने आप में पूर्ण है। ज्ञान की आवश्यकता कब पड़ती है? जब भक्ति में व्यक्ति लड़खड़ाने लगता है, तब ज्ञान का सहारा लेके फिर भक्ति में प्रगाढ़ हो जाता है। इसी तरह से जहां शुद्ध भक्ति पहले से है वहां ये ऐश्वर्य की आवश्यकता नहीं है। अर्जुन भगवान का शुद्ध भक्त है। ये बोलना कि अर्जुन की आंखें साधारण थी एक अपराध होगा।
ये गलत समझ है। भगवान ने अर्जुन को प्रेम से नीचे उतारा दिव्य चक्षु देके कि तू ये वाला चश्मा उतार और ये दिव्य चक्षु वाला पहन, तब तू मुझे विश्व रूप के रूप में देख पाएगा, नहीं तो तू मुझे कैसे दिखेगा? सखेती माधवेती, तू मुझे अपने सखा के रूप में देखेगा, तू मुझे विश्व रूप के रूप में नहीं देखेगा। ये प्रेम चक्षु अर्जुन के पास थे। तो जब अर्जुन ने विश्व रूप देखा, बाद में आप श्लोकों में पढ़ोगे, अर्जुन भगवान को बोलता है कि हे भगवान, मुझे ये रूप नहीं देखना, ये रूप देख के मुझे डर लगता है, ये रूप आपका प्राकृत रूप नहीं है, ये हटा दो। तो भगवान चतुर्भुज रूप में आ गए। तो अर्जुन ने बोला ये तो रूप पहले से फेल है। पहले से फेल कैसे है? चतुर्भुज रूप भगवान ने देवकी वसुदेव के सामने दिखाया था, वहां पर पास हुआ था। देवकी वसुदेव ने बोला ये नहीं चाहिए, दो रूप में, दो भुजा वाले रूप में आओ, राइट? गोपियों के सामने दिखाया था, वहां भी चतुर्भुज रूप चला नहीं। अर्जुन ने बोला जब 2 कस्टमर नहीं लेके गए सामान तो मैं क्यों लूंगा? तो ये चतुर्भुज रूप भी नहीं चाहिए। कौन सा रूप चाहिए? श्याम सुंदर रूप चाहिए। जिस रूप में आप पहले मुझे गीता सुना रहे थे, सुंदर रूप से हम दोनों बातचीत कर रहे थे, वही रूप में वापस आ जाए। ये भगवान का आदि स्वरूप है और वो स्वरूप भगवान ने मनुष्य को दिया है। कई बार लोग प्रश्न पूछते हैं, अरे भगवान को हमने अपने आकार के हिसाब से ढाल दिया, हम कौन होते हैं भगवान को बनाने वाले? भगवान ने हमको अपने आकार के हिसाब से डाला है। बच्चे की शक्ल पिताजी से मिलती है कि पिताजी की शक्ल बच्चे से मिलती है? तो बच्चे की शक्ल पिताजी से मिलती है। तो हम सबको भगवान ने अपना रूप दिया मनुष्य को, क्या सोच करके कि ये मुझसे अपना संबंध स्थापित करके मेरी भक्ति करेंगे। तो हम लोग अभी चर्म चक्षु के स्तर पे हैं, हर वस्तु को अपनी आंखों से देखते हैं। शास्त्र पढ़ के हम किस स्तर पे आएंगे? दिव्य चक्षु के स्तर पे आएंगे। लेकिन प्रेम चक्षु किस किस को चाहिए? प्रेम चक्षु किस किस को चाहिए? जिसको चाहिए दोनों हाथ खड़े करो एकदम ऊपर। प्रेम चक्षु जिस जिसको चाहिए, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये साधन है प्रेम चक्षु प्राप्त करने का। शास्त्र पढ़ना दिव्य चक्षु, शास्त्र पढ़ के शास्त्र की बात मानना प्रेम चक्षु। तो शास्त्र में भगवान क्या बोल रहे हैं? हमेशा मेरे नाम का कीर्तन करो, हमेशा मेरा चिंतन करो, मुझे नमस्कार करो, मेरे भक्त बनो। जब हम भगवान के नाम का आश्रय लेते हैं तब जाकर के हमारा प्रेम जो सुप्त है भगवान के लिए जागृत हो जाता है। और ये भगवत गीता का असली उद्देश्य है, हम सबको भक्ति के पथ पर लेकर के आना। हम सब जो अलग अलग दिशाओं में भटक गए हैं, हमको कहां लेकर के आना है? भक्ति के पथ पर लेकर के आना है। ये सारा ती सार है, सब कुछ आप भूल जाओगे। एक चीज याद रखना, हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। ये श्लोक पीछे पीछे दोहराएंगे। किस किसने पहली बार सुना है ये? आप मेरे पीछे पीछे दोहराओ। हरेर नाम हरेर नामैव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। हरि का नाम, हरि का नाम, हरि का नाम, केवल हरि का नाम एकमात्र उपाय है। और कलयुग में और कोई साधन नहीं, कोई साधन नहीं, कोई साधन नहीं। तो आपकी स्क्रीन पर अभी एक भजन आने वाला है, तो हम लोग एक ये भजन गाएंगे। पहले मैं इसका मतलब समझा रहा हूं, उसके बाद आप लोगों के प्रश्न उत्तर लूंगा, उसके बाद हम ये लोग भजन गाएंगे। ठीक है? सब रेडी? स्क्रीन पर प्रकट हो। हे भगवान, ये कलयुग है, कलयुग को हटाने के लिए मधुरम मधुरेभ्योपि मंगलेभ्योपि मंगलम पावनम पावनेभ्योपि, लास्ट लाइन बोलो, हरेर नामेव केवलम। मधुरम मधुरेभ्योपि,
जितनी मधुर वस्तुएं इस जगत में हैं, अपि मतलब उनसे भी श्रेष्ठ मधुर है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। सबसे मधुर है भगवान का नाम। मंगलेभ्योपि मंगलम, सब मंगलकारी वस्तुएं, ये पूजा, ये पाठ, ये अनुष्ठान, ये यज्ञ, इन सबसे मंगल से मंगलकारी कौन है? भगवान का हरि नाम। पावनम पावनेभ्योपि, पवित्र करने वाली वस्तुओं में अग्नि है, जल है, आचमन है, मंत्र है, लेकिन सर्वश्रेष्ठ पावन करने वाली वस्तु क्या है? भगवान का नाम। हरेर नामैव केवलम, भगवान का नाम जो लेता है अंतर बहिर दोनों तरह से शुद्ध हो जाता है। आ ब्रह्म स्तंभ पर्यंतम सर्वम मायामयम जगत। आ ब्रह्म मतलब ब्रह्मा जी से लेके स्तंभ पर्यंतम, यहां से लेके ब्रह्मा जी तक, सर्वम मायामयम जगत, सारा जगत किसमें डूबा हुआ है? माया में। सत्यम सत्यम पुनः सत्यम, इन सब पूरे ब्रह्मांड में एकमात्र सत्य वस्तु क्या है? हरेर नामैव केवलम, केवल भगवान का नाम एकमात्र सत्य है। सा, संस्कृत में सा मतलब क्या होता है? वह। किसकी बात चल रही है? किसकी बात चल रही है? सा मतलब हरि नाम, भगवान का नाम। सा गुरु, वही हमारा गुरु है। सा पिता, वही पिता है। सा माता बांधवो भी सहा, वही हमारे बंधु माता इत्यादि सब है। शिक्षये चेत समास्मर्तुम, वही हमको शिक्षा देने वाले गुरु है। सब कुछ सर्वत्र विद्यमान अगर कोई है तो कौन है? हरेर नामैव केवलम। निश्वासे नहीं विश्वासो, कौन कौन गारंटी ले सकते हैं कितने समय वो जीवित रहेंगे? कोई है यहां पर? हाथ दिखाने जाते हो? ज्योतिषी के पास जाते हो? मुस्कुराने का मतलब क्या है? जाते हो मतलब उसको पूछते हो ना हमारी आयु कितनी लंबी है, लेकिन उसको खुद की आयु का पता है क्या? किसी को नहीं पता। निश्वासे नहीं विश्वास हो, हमारी सांसों का विश्वास नहीं है। कदा रुद्धो भविष्यति, कब रुक जाएगी पता नहीं। इसलिए कीर्तनिया मतो बाल्यात, बचपन से, बाल्यावस्था से क्या करना चाहिए? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम। भगवान का नाम लेना चाहिए बाल्यावस्था से। कौन कौन बचपन से हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं? हाथ खड़ा करो। एकदम बचपन से। हाँ, देर आए दुरुस्त आए, कम से कम अभी आज से हरिनाम शुरू करना चाहिए। क्यों? हरि सदा वसत तत्र, हरि सदा वसेत मतलब रहते हैं, तत्र वहां पर। कहा? जत्र भागवता जना, जहां भक्त लोग इकट्ठे होते हैं। जैसे यहां पर भक्त लोग इकट्ठे हुए हैं, और भक्त लोग इकट्ठे होकर क्या करते हैं? बैठे बैठे क्या करें, करना है कुछ काम, ऐसा करते हैं। अंताक्षरी नहीं खेलते, क्या करते हैं? गायंती भक्ति भावेना, भक्ति भाव से वो लोग गाते हैं क्या? हरेर नामैव, भगवान का नाम। लेकिन फिर भी एक दुख खबर है, एक बहुत दुख खबरी है। क्या? अहो दुखम, बहुत दुख की बात है, बहुत दुख की बात है। महादुखम, केवल दुख नहीं, बहुत ज्यादा दुख की बात है। क्या ज्यादा दुख की बात है? दुखा दुखतरम यथा, इतने दुख की बात है कि क्या बताऊं कितने दुख की बात है। ऐसा श्लोक में लिखा है, इतने दुख की बात है। 4 बार दुख दुखतर दुखतरम सब लिखा है। इतने दुख की बात है। क्या दुख की बात है? हम सबके लिए लिखा है यहां पर। कांच लिखा है। कांचार्थम विस्मृतम रत्ना, कांच के टुकड़ों के लिए हम रत्न को भूल गए हैं। ये सबसे बड़ी दुख की बात है। कांच के टुकड़े क्या हैं? रोटी, कपड़ा, मकान, धन, ऐश्वर्य, सौंदर्य, ये सब के पीछे हम रत्न को भूल गए। क्या रत्न है? हरेर नामैव केवलम,
हरि नाम को हम भूल गए, तो क्या करना चाहिए? हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम। और केवल स्वयं भी हरि नाम नहीं करना चाहिए। कई लोग खुश हो रहे होंगे, ये प्रभु जी उनके लिए बता रहे हैं जो पहली बार क्लास में आए हैं। हम तो रोज 16 माला का जप करते हैं, तो हमारे लिए भी कुछ है। दियताम करणो, बार बार, जैसे किसी को बोलते सुनो, मतलब ध्यान से सुनो। दियताम करणो, अपने कानों से ध्यान दे करके सुनो। नियताम वाचा, अपनी जिह्वा से नियमित रूप से बोलो। गीयताम नित्यम, और अकेले नहीं, सबके साथ मिलकर के गायन करो। क्या? हरेर नामेव केवलम, भगवान का हरि नाम। अंतिम श्लोक। तृणीकृत्य जगत सर्वम राजते सकलोपरि, चिदानंदम मयम शुद्धम हरेर नामेव केवलम। ये भगवान का नाम इतना श्रेष्ठ है कि सारा जगत इसके सामने तृण के समान है। इसलिए केवल और केवल शुद्ध, केवल और केवल सत्य अगर कोई वस्तु इस जगत में है तो वो क्या है? भगवान का नाम। इसलिए प्रतिदिन हमें भगवान का नाम प्रेम के साथ, निष्ठा के साथ, ध्यान के साथ जप करना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अभी हम प्रश्नोत्तर लेंगे, उसके बाद ये भजन को गाएंगे भजन को। ओके, किसी का प्रश्न है? एनी क्वेश्चन? माताओं से? ओके। हरे कृष्णा महाराज जी, जैसे हम जब छोटे थे तो ये बात कही जाती थी कि अच्छे कर्म करोगे तो अच्छे बनोगे, और बुरे कर्म करोगे तो आगे कुत्ता बिल्ली ऐसा बनोगे। लेकिन अब कहा जाता है कि अगर आप कुछ करोगे, गंदे कर्म करोगे तो इसी जन्म में भुगतोगे। अभी तो ऐसा ये डिफरेंस क्या? दोनों बातें सही है। जब हम कुछ ऐसे कर्म करते हैं जिनकी भरपाई इसी जन्म में हो सकती है, तो इसी जन्म में निपटारा हो जाता है। जैसे मानो अनिकेत प्रभु को वेदांत प्रभु ने थप्पड़ मारा, तो अनिकेत प्रभु थोड़ी शांत रहेंगे, वो भी पलट के मारेंगे। तो यह कर्म नहीं, मारना नहीं, छोटा है आपसे, तो यह कर्म सेटल हो गया। लेकिन कई कर्म ऐसे होते हैं जो बड़े जटिल होते हैं, जिनकी सजा एक जन्म में मिलना बहुत मुश्किल है। जैसे जो लोगों ने करोड़ों पशु जीवन भर में खा लिए, कई पशुओं की हत्या करके खाई है, क्या एक जन्म में उसकी भरपाई हो सकती है? तो उन्हें कई जन्म लेने पड़ेंगे। जितने पशुओं को उन्होंने मारा है उतने जन्म उनको लेने पड़ेंगे। उस प्रकार से कई ऐसे पाप कृत्य हैं जिनकी भरपाई एक जन्म में नहीं हो सकती। तो फिर जो बोला गया था बचपन में आपको, वो भी सही है। फिर अगले जन्म में पशु योनि में जाके उसका भुगतान करना पड़ता है। ये कार्यक्रम तो नहीं पता चलेगा ना? हमें ही पता पड़ेगा, और किसको पता पड़ेगा? कैसे पता चले? क्योंकि हम आत्मा है, हम शरीर नहीं। हम कौन है? आत्मा। जैसे वो बच्ची को आगे भेजो, अंकित प्रभु की बच्ची है, उसको आगे भेजो। गौरांगी, हाँ, आप कभी इतनी बड़ी थी, आपको याद है उस समय पर क्या हो रहा था? लेकिन जब आप उतनी बड़ी थी तो क्या आपने उस समय पे कुछ अनुभव किया होगा? कुछ अनुभव नहीं किया होगा। अभी गौरांगी को पकड़ के बताओ, क्या बच्चे को दर्द होता है? उसको अनुभव होता है? क्या आपको अभी याद है आपके बचपन में कोई दर्द हुआ था? कुछ तो याद होगा। नहीं, आप जब बच्ची थी, ध्यान से प्रश्न सुनो, आप जब बच्ची थी आपको किसी ने चिमटी खोटी थी, आपको वो दर्द अभी याद है? नहीं। लेकिन उस समय दर्द हुआ था, उस समय उसका भुगतान किया था, उस समय दर्द था ना, तो उस समय तो भोगे ना कष्ट। अभी याद नहीं है लेकिन उस समय तो भोगा। उसी तरह से अभी जो आप कष्ट भोग रही हो वो आपको हो सकता है 50 साल बाद याद नहीं रहे, लेकिन अभी तो आप कष्ट का अनुभव कर रही हो ना।
उसी तरह से यद्यपि अगले जन्म में जाने के बाद यह जन्म आप भूल जाओगे, लेकिन उस जन्म में तो आप कष्ट भोगोगे, क्योंकि आप जीवात्मा हो। और वो जीवात्मा कष्ट तब तक भोगती रहेगी जब तक ये कर्म बंधन समाप्त नहीं होगा। और वो कर्म बंधन कब समाप्त होता है? जब हम भगवान का आश्रय लेते हैं, तब वो कर्म बंधन फुल स्टॉप हो जाता है। और कोई प्रश्न? यहां पर पीछे प्रश्न है। अच्छा, यहां भी। हरे कृष्णा गुरुजी, मेरा ये प्रश्न है कि सभी बोलते हैं कि अच्छे कर्म करने से मनुष्य जीवन मिलता है, फिर इसी कर्म में अगर हम किसी की भी मतलब मृत्यु वगैरह कर देते तो उसको भी इसी जन्म में भोगना होता है कि मतलब अगले जन्म में उस मतलब जिसकी मृत्यु करी है उसके हिसाब से भोगना पड़ता है कि मनुष्य जीवन ही मिलता है? वो सेम प्रश्न उन्होंने पूछा था कि कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो इसी जन्म में आप भोग लोगे, लेकिन कुछ कर्म इतने जटिल होते हैं जिसके लिए अगले जन्मों में भरपाई करनी पड़ती है। लेकिन सभी तो बोलते हैं कि मतलब कोई अच्छे कर्म करने पर ही मनुष्य जीवन मिलता है, फिर अगर इसी जन्म में हम कोई। आप पढ़ाई करती हो? हाँ। कौन सी? 12th में हूँ। 12th में हो। इसके बाद क्या करना है? डॉक्टरी करना है। उसके लिए कौन सा एग्जाम देना पड़ता है? नीट में जो पास होता है वो कौन से कॉलेज में जाता है? साइंस उसके हिसाब से जिसमें उसको इंटरेस्ट सबसे बेस्ट कॉलेज कौन सा है मेडिकल के लिए? वो तो नहीं पता। सबसे बेस्ट कॉलेज कौन सा है? एम्स। मान लो एम्स में आप पहुंच गई मेहनत करके। अभी जितने छात्र उसमें आए मेहनत करके ही आए। हाँ। एग्री? हाँ। सब पास होते हैं? हाँ। सब पास नहीं होते। नहीं, हाँ सब पास नहीं होते, लेकिन क्यों नहीं होते? क्योंकि उन्होंने मेहनत कम करी होती है, फिर मेहनत करी होती है, फिर उनकी उतनी रेंज नहीं आ पाती कि वो लोग उसमें आ सके। नहीं, मैं बोल रहा हूँ एम्स में आने के बाद हाँ। जिनका सिलेक्शन हो गया उसके बाद तो पढ़ाई करनी पड़ेगी। हाँ। तो उस समय पर सब लोग पास होते हैं? नहीं। क्यों? उस समय कुछ रह जाता है कि मतलब अगर स्टडी वगैरह कम हो जाती है। वेरी गुड। पहले पढ़ाई की थी उसके कारण एम्स में आए, लेकिन अगर अब पढ़ाई नहीं करोगे तो क्या होगा? फेल हो जाओगे। उसी तरह पूर्व जन्मों के अच्छे कर्म के कारण हम अभी मनुष्य बने हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अभी भी हम अच्छे हैं। अभी अगर हम अच्छे कर्म नहीं करेंगे तो आगे हम लोग पशु योनि में जाने की तैयारी करें, इसलिए लोग अलग अलग। यहां प्रश्न था पीछे। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, जब हमें पता है कि हमें क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, कब होगा और कैसे होगा, उसके बाद भी हम क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि पहले की आदतें हमने बुरी बना ली। जैसे कौन कौन को झूठ बोलना पसंद है? हाथ खड़ा करो। झूठ बोलना बहुत पसंद है। अरे आप नहीं बोले, छोटी बच्चे वो सच बोल रही है। झूठ बोलना हम कोई नहीं चाहते, लेकिन आदत ऐसी पड़ गई है झूठ निकल जाता है। उसके बाद उस झूठ को छुपाने के लिए और झूठ बोलते हैं। तो पूर्व में कई पहले बैड हैबिट्स हमने ऐसी बना ली है जिसके कारण हम गलत कार्य कर देते हैं। और ये एक जन्म का नहीं है, कई जन्मों का गलत अभ्यास करते हुए हम आ रहे हैं, कई जन्मों का। जैसे अभी कर्म की चर्चा चल रही थी। जब आप कोई कर्म करते हो ना तो आप अपनी चेतना पे एक छाप भी छोड़ते हो। आपने जितने गलत कर्म अभी तक किए होंगे उसकी छाप, और जितने अच्छे कर्म किए होंगे उसकी छाप, उसको संस्कार बोला जाता है। तो हमें पता है क्या सही है क्या गलत है, फिर भी गलत काम इसलिए होता है क्योंकि पहले के हमारी अभ्यास है। अब सुधरे कैसे? अच्छी संगति से। जब हम अच्छी संगति में होते हैं तो अच्छे विचार आते हैं, अच्छे विचारों से शुद्ध क्रिया होती है। पीछे गुरु जी प्रणाम। गुरु जी, इसमें श्लोक, इसमें भजन में लिखा हुआ है हरि नाम सत्य है, जबकि हम सुनते हैं राम नाम सत्य। थोड़ा पास में ऐसे रखिए। हाँ, राम नाम सत्य सुनते हैं हम, पर इसमें भजन में लिखा हुआ है हरि नाम सत्य है। तो कौन सा सत्य है? दोनों में अंतर नहीं है। हरि नाम मतलब हरि का नाम, वही हरि कृष्ण और वही हरि राम के रूप में आते हैं। इसलिए जस्ट टू बैलेंस हम लोग क्या गाते हैं? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम
तीनों आगे, हरि कृष्ण राम, तीनों आगे, ठीक है। जय श्री कृष्णा। मैं महाराज जी ये पूछना चाहता हूँ कि सब लोग बोलते हैं कि श्रीमद् भागवत सुन मतलब थोड़ा पास में माइक, श्रीमद् भागवत का श्रवण किस उम्र में करना चाहिए? बचपन से करना चाहिए। हाँ, पहले ऐसे बोलते हैं कि ये बच्चे नहीं सुनना चाहिए, ये बुजुर्ग लोग सुनते वो हैं। इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो नहीं सुन पाए बचपन में। अच्छा। अभी आप उनसे समझदार बन जाओगे, हाँ। तो आप उनसे समझदार कैसे बनोगे, इसलिए वो मना करते हैं आपको। हाँ, धन्यवाद। ठीक है। प्रहलाद महाराज बोलते हैं कौमारम आचरित प्राज्ञा, बचपन से हरिनाम हरि कथा सुनना श्रवण करना चाहिए। yes. जय श्री कृष्ण प्रभु। सर जय श्री कृष्ण। ये ऐसा बोला जाता है कि जो ये श्रीमद् भागवत ग्रंथ है इसको घर में नहीं रखना चाहिए, तो आप बोल रहे हैं कि इसका नियमित अध्ययन करना चाहिए, तो वो फिर क्या करेगा? जब कम्युनिस्ट किसी देश के ऊपर राज्य करते हैं तो वो नहीं चाहते किसी की संपत्ति हो। क्यों? क्योंकि वो उस संपत्ति का भोग करना चाहते हैं, राइट। ये भौतिक प्रकृति के लोगों को पता है कि आपके घर में जिस दिन भागवत पहुंच जाएगी आप सुखी हो जाओगे, नहीं, इसलिए वो नहीं चाहते कि आपके घर में भागवत पहुंचे। वो बोलते हैं कि आप एक तुच्छ प्राणी हो। मैं अंदर की बात बता रहा हूं आपको। हाँ। तुच्छ से तो श्रेष्ठ बनना है ना। कभी कौन कौन यहाँ एग्री करते हैं हर गरीब आदमी को बड़ा आदमी बनने का अधिकार है? हाथ खड़ा करो। करते हो ना एग्री? हम आध्यात्मिक रूप से गरीब हैं, आध्यात्मिक रूप से तुच्छ हैं, हमको श्रेष्ठ बनाती है भागवत, इसलिए भागवत घर में होना अनिवार्य है। हर भक्त सनातन धर्मी के घर में भागवत होना चाहिए। यहां पर इसलिए हमने भागवत रखी है। और आज कुछ भाग्यशाली भक्त हैं जो यहां से भागवत लेके जाने वाले हैं। कुछ लोग यहां से भागवत जी लेके जाने वाले हैं। वो लोग अपने घर को वैकुंठ बनाएंगे। वो लोग इस भागवत का आश्रय पढ़ के स्वयं अपने जीवन को सफल बनाएंगे, परिवार के लिए एक संस्कार छोड़ करके जाएंगे। तो हम लोग अभी क्लास के बाद भागवत की संक्षिप्त आरती करेंगे, और जो लोग भागवत ले जाना चाहते हैं वो लोग संपर्क कर सकते हैं। सर्वज्ञ विष्णु प्रभु खड़े हो जाओ। सर्वज्ञ विष्णु प्रभु से ये घर घर भागवत पहुंचाते हैं, इनका यही काम है। तो आप इनसे संपर्क ले कर सकते हैं। आपको यदि भागवत अपने घर में चाहिए लेकर के जाइए, फ्री ऑफ कॉस्ट। भागवत कैसी है? फ्री ऑफ कॉस्ट। लेकिन आपको फ्री में नहीं ले जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो चीज आप फ्री में ले जाओगे उसका मूल्य नहीं करोगे। इसलिए इसकी कुछ प्रिंटिंग कॉस्ट है, वो आपको बता देंगे। जो लोग ले जाना चाहते हैं उनसे संपर्क करिए। भागवत आपके घर में आपको सबको रखना चाहिए, पढ़ना चाहिए। और कोई? जी एक मेरा प्रश्न और था कि जैसे श्री कृष्ण महामंत्र है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो इसका मीनिंग आप समझा दीजिए। बहुत अच्छा प्रश्न है। हरे कृष्ण महामंत्र का बड़ा ही विस्तृत मतलब है, लेकिन अगर मैं संक्षिप्त में समझाना चाहूं, जैसे जब छोटा नवजात शिशु होता है, शिशु अपनी माता के ऊपर पूर्ण तरह से निर्भर होता है, राइट। नवजात है, अभी चलना भी नहीं सीखा है, मां के ऊपर पूरा निर्भर है। मां खिलाएगी तो खाएगा, मां साफ करेगी तब वो साफ होगा, मां सुलाएगी तब वो सोएगा। ऐसा ही होता है ना। अगर उसको मां को बोलना है कि मुझे भूख लग रही है, तो वो क्या करता है? क्या करता है वो? आपको बच्चे हैं? बच्चे हैं आपको? मैं क्या पूछ रहा हूं, बच्चे हैं आपको? फिर आप समझ सकते हो। तो क्या करता है वो? रोता है। रोता है। अगर उसको घूमने जाना है कहीं बाहर, तो वो क्या करता है? तो वो भी रोता ही है। अगर उसको कपड़े चेंज करवाने, तो क्या करता है? तो वो भी रोता ही है। अगर मम्मी पापा सबको साथ में बिठाना है उसको, तो क्या करता है? तो वो भी रोता ही उसकी एक ही टेक्निक है, क्या? रोना। उसी तरह से अगर हमको भगवान से कुछ भी करवाना है, एक ही टेक्निक है, उनको पुकारना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। तो यहां एक भक्त भगवान को पुकार रहा है। अब पुकारने से वो बोलना क्या चाहता है भगवान को? धनम देही जन्म देही। क्या चाहता है? भगवान से ये बोलना चाहता है, भगवान मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूं, ये बोलना चाहता है। सरल शब्दों में हरे कृष्ण महामंत्र का मतलब है, हे भगवान, हे राधा रानी, हे कृष्ण, हे सीताराम,
आप मेरे जीवन में आ जाइए। वो पुकार रहा है कि हे भगवान, मैं आपको अपने जीवन में चाहता हूं। आप जब मेरे जीवन में आएंगे तो मेरा जीवन संपूर्ण हो जाएगा। मैं आपकी सेवा करना चाहता हूं। ये हरे कृष्ण महामंत्र का अर्थ है। तो संस्कृत में संबोधन विभक्ति में ही हरे कृष्ण महामंत्र है। जैसे राधा जब संबोधन होता है राधे बन जाता है, उसी तरह राधा रानी का एक नाम है हरा, यानी भगवान की शक्ति। हरा मतलब भगवान की शक्ति। संबोधन करने में हरा का हो जाता है हरे कृष्ण और राम। ये पुकारना है कि हे भगवान, मैं आपसे प्रेम करता हूं, मैं आपकी सेवा करना चाहता हूं। हरे कृष्ण महामंत्र। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने बहुत गंभीरता से श्रवण किया। अभी हम लोग ये मधुराष्टक केवल अष्टकम गाएंगे। इस भजन का नाम है केवल अष्टकम, क्योंकि ये बताता है कि कैसे सबसे महत्वपूर्ण है हरिर नामैव केवलम। तो आप लोग ध्यान से, अभी आपको मतलब पता पड़ गया, सब पंडित बन गए हो, तो मतलब समझते हुए गाना, तब उसका आनंद है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हम सभी ये लोग भजन गाएंगे, आप पीछे पीछे रिपीट करिएगा। मधुरम मधुरेभ्योऽपि मंगलेभ्योऽपि मंगलम् मधुरम। गाइए। भ्योऽपि मंगलेभ्योऽपि मंगलम् पावनं पावनेभ्योऽपि हरिनामेव केवलम्। पावनं पावनेभ्योऽपि हरिनामेव केवलम्। हरिनामेव केवलम्। हरिनामेव केवलम्। हरिनाम अब्रह्मास्तम्भपर्यन्तम् सर्वमायामयं जगत्। अब्रह्मास्तम्भपर्यन्तम् सत्यं सत्यं पुनः सत्यं हरिनामेव केवलम्। सत्यं सत्यं पुनः सत्यं हरिनामेव केवलम्। सत्यं हरिनामेव केवलम्। हरिनामेव हरिनामेव केवलम्। हरिनाम गुरु स पिता चापि स
समता बांधवोऽपि सगुरु सगुरु सपिता चापि समाता बांधवोऽपि सगुरु शिक्षये चे सदा स्मर्तो हरिनामेव केवलम् शिक्षये चे सदा स्मर्तो हरिनामेव केवलम् शिक्षये चेत् हरिनामेव केवलम् हरिनामेव केवलम् हरिनामे निःश्वासि नहि विश्वसः कदा रुद्धो भविष्यति निःश्वासि नहि विश्वासः कदा रुद्धो भविष्यति निःश्वासि नहि कीर्तनीयमतो बाल्यात् हरिनामेव केवलम् कीर्तनीय कीर्तनीयमतो बाल्यात् हरिनामेव केवलम् हरिनामेव केवलम् हरिनामेव केवलम् हरि सदा वसे तत्र यत्र भागवतं जना हरि सदा गायन्ति भक्तिभावेन हरिनामेव केवलम् गायन्ति भक्तिभावेन हरिनामेव केवलम् हरिनामेव केवलम् हरिनामेव केवलम् अहो दुःखमहान् दुःखम् दुःखतरं यतः अहो काचार्थं विस्मृतं रत्नं हरिनामेव केवलम्
वाचार्थं विस्मृतं रत्ना हरिनामेव केवलम् हरिनामेव केवलम् हरिनामेव केवलम् हरिनामेव दीयतां कर्णो नियतां वचः दीयतां कर्णो गीयतां नित्यं हरिनामेव केवलम् गीयतां नित्यं हरिनामेव केवलम् गीयतां हरिनामेव केवलम् हरिनामेव केवलम् त्रीणीकृत्य जगत्सर्वं रजते सकलोपरि त्रीणीकृत्य जगत्सर्वम् चिदानन्दमयं शुद्धं हरिनामेव केवलम् चिदानन्दमया शुद्धं हरिनामेव केवलम् हरिनामेव केवलम् हरिनामेव केवलम् हरिनामेव केवलम् हरिनामेव केवलम् हरिनाम हरिनामेव केवलम् हरिनाम हरिनामेव केवलम् हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरे
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा गाइए सभी लोग, हरे हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, गाइए हरे कृष्णा हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण महामंत्र की। हरे कृष्णा। आपको कैसा लग रहा है अभी? आधे लोग को हरि बोल बोलने की इच्छा नहीं, जोर से बोलिए एक बार, जोर से। तो बहुत अच्छा लग रहा है आज। हरे नाम केवलम सुन के कलयुग में एक ही उपाय है, और इस उपाय में हम लोग कुछ कुछ कोर्स कराते रहते हैं, तो उनको मैं पहले नाम बुला लेता हूँ। आप लोग आ जाइए प्लीज। राजू साहा प्रभु, रजत अग्रवाल प्रभु, आशीष सेन प्रभु,
राहुल देव सोनी प्रभु, मोनिका चौधरी माता जी, प्रिया सेन माता जी, प्रेमलता सेन माता जी, अरमान सिंह तोमार प्रभु, मोनिका कटारिया माता जी, मोहित चौधरी प्रभु, डॉक्टर अमन आर्या प्रभु और हरिओम पाटीदार प्रभु। इन लोग ने अभी गीता संदेश कोर्स किए थे और इन सबको आज सर्टिफिकेट प्रभु जी के हाथों से मिलेगा। इन सब ने हम हर बार अनाउंस करते हैं कि गीता संदेश कोर्स होता है, उस कोर्स को करने में आपको गीता के बारे में पूरी जानकारी मिलेगी और साथ साथ सर्टिफिकेट भी मिलेगा। मैं सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ वीर प्रसाद प्रभु 2 मिनट के लिए सबको थोड़ा बिठा दीजिए। यस, तो सब लोग आ गए, हरिओम सब लोग आ गए। तो ये राजू साहा प्रभु, यस जल्दी पास में आ जाइए प्लीज, पास में सब लोग पास में आ जाइए, यहाँ पे लेके खड़े हो जाइए जल्दी। एक साथ में फिर रजत अग्रवाल प्रभु, सब लोग यहीं पे रहिए, एक फोटो लास्ट में खींच लेंगे। प्रणाम बाद में करिएगा जल्द। जस्ट आशीष सेन प्रभु, आशीष सेन प्रभु जल्दी। प्रेमलता सेन माता जी उधर। सब लोग कृपा करके थोड़ा सा बैठिए 2 मिनट के लिए। मोनिका चौधरी माता जी नहीं आए, नहीं। अरमान सिंह तोमार प्रभु 65% रखें, एक बार जोर से। अमन आर्या प्रभु 75% रखें, हरिबो। हरिओम पाटीदार प्रभु पहला नंबर में आए हैं 82%। और किसको? मोनिका कटारिया माता जी। सब लोग थोड़ा पास में आ जाइए, फोटो खींच लीजिए, खड़े हो जाए। चलो ऐसे दिखाइए। तो अभी थैंक यू वेरी मच। इन लोग को आप प्रार्थना करिए, ये लोग दूसरे कोर्स भी करने जा रहे हैं, श्रद्धावान कोर्स। हम अभी 10 लोग का नाम बुला रहे हैं जो आज भागवतम सेट ले रहे हैं, हरि बोल। तो मैं उनका नाम बुला रहा हूं, प्लीज आप यहाँ पे आ जाइए। विनोद नागर प्रभु, रानी राय माता जी, अर्जुन प्रभु। एक बुक सबको आप दे सकते हैं, हम लोग यहीं पे खड़े होके फिर लास्ट में फोटो खींचेंगे। सौरभ सोनी प्रभु, ये भागवतम सेट यहाँ पर है, आप देख सकते हो। इसमें 18 पुस्तक आती हैं एक कार्टन के अंदर। अभी कुछ बाहर डिस्प्ले है। टोटल 18 पुस्तकें हैं। भागवत के 12 स्कंद को विस्तृत रूप से चर्चा की गई है, जिससे आप घर बैठ करके भागवत पढ़ सकते हो, समझ सकते हो। और इसके अंदर बहुत सुंदर रंगीन चित्र भी है, जिससे आप एक एक जो दृष्टांत भागवत में बताए गए हैं उसको देख करके भी समझ सकते हो। तो बहुत सुंदर रूप से यहाँ प्रस्तुत किया गया है। तो अभी जो भक्त ले जा रहे हैं, हम लोग एक एक पुस्तक आपके सामने दे रहे हैं, लेकिन ये पूरा कार्टन वो एक एक लेके जाने वाले हैं, क्योंकि एक में 18 पुस्तक हैं टोटल, वो भागवत कंप्लीट है। ये केवल प्रथम स्कंद है। इस तरह 18 पुस्तकों का सेट ये भक्त लोग लेकर के जा रहे हैं आज। तो एक एक नाम में पुकार रहा हूं। रानी राय माता जी, एक बुक दीजिए। हाँ, सौरभ सोनी प्रभु, योगेश प्रभु जी, एक बुक प्रभु से लेके खड़े हो जाइए पीछे। योगेश प्रभु जी, देवदत्त शर्मा प्रभु, आइए। देवदत्त शर्मा प्रभु, आइए। योगेश प्रभु, कुलदीप प्रभु, वेरी नाइस। आशीष सेन प्रभु एंड प्रिया प्रेमलता माता जी, आइए। और सुशील प्रभु और तनिष्क प्रभु, प्रथम प्रभु और देवेंद्र प्रभु, ओके। और कृष्ण मुरारी प्रभु, हरि बोल। बहुत साहस चाहिए। माया के लिए जो तलवार होता है ना, वो क्या है? ज्ञान की तलवार। तो इसीलिए ज्ञान को लेके जाइए, ज्ञान को दूसरे को दीजिए और ज्ञान के साथ विजयी बनिए, हरि बोल। तो एक साथ में हम लोग फोटो खींचेंगे।
आइए प्रभु, कुछ लोग, हाँ, तो ऐसे सर्कल बना लीजिए, खड़े रहिए, ऐसे बुक को दिखाना थोड़ा सा। एक बार जोर से बोलिए, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा। इन लोग से मेरा निवेदन है कि जो इनसे परिचित है उनको गुड़ाउन आज प्रसादम के बाद लेके जाएं 4 नंबर गेट स्काई ऑफिस, और वहां पे इनको भागवतम की पूरा सेट दें और इनको जीवन भर आपके साथ रखिए और कृष्ण के बंधन में बांध लीजिए। एक बार जोर से बोलिए हरि बोल। इस ग्रेस कृष्ण किशोर प्रभु की, श्रील प्रभुपाद की, निताई गौर प्रेमानंदे। अभी बुक को यहीं पे रख दीजिए, तो उसके कार्टून में दे दीजिए। और 4 लोग का बर्थडे है, आप सब लोग खड़े हो जाइए और पास में आ जाइए थोड़ा सा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ, सब लोग पास में आ जाइए। आज प्रभु जी के साथ यहीं पे हम लोग केक कटिंग करेंगे, आप सब लोग पास में आ जाइए, पास में आ जाइए, यस पास में आ जाइए। 4 केक प्रफुल प्रभु थोड़ा सा इसको वहां पे रख दें। 18 बुक गिन लीजिए अर्जुन प्रभु, 2 कार्टून में 18 बुक। चार केक ले आइए, 4 माला भी हैं, हाँ। चार केक रख लीजिए। अर्चित प्रभु कहाँ गए हमारे कैमरामैन, आइए। दक्ष प्रभु, स्तुति माता जी, विपिन विपिन प्रभु, हरि बोल, कहाँ गए? अच्छा, और प्रियासी माता जी, तो प्लीज आप लोग सब आइए, यहाँ पे एक एक करके हम कटिंग करते हैं माला। हाँ, दक्ष प्रभु कहाँ गए? दक्ष प्रभु इधर हैं, आइए आइए, हम दोनों ही हैं पर मैं दास हूँ। तो फूल माला, भागवतम की फूल माला यहाँ पे लाइए, हाँ। और 2 अंकित प्रभु, मेरा 2 फूल माला जो था, 2 फूल माला, हाँ यस। सबसे छोटे कौन है? और लाइए, और माला का अंकित प्रभु 2 लाइए और माला, यस प्रभु।